स्टूडेंट, अब देखिए हम लोगों को अगला वाला ऑर्गेनेली पढ़ना है। कौन सा ऑर्गेनेली? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से ऑर्गेनेली आज पढ़ना है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके पहले हम लोग लाइसोसोम पढ़े थे। अब ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट वाला माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का एक तरह से अगर डिस्कवरी पूछा जाए तो कोलिकर ने किया। किसने? कोलिकर ने। अब ये जो होता है इसको एक अदर नाम भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अगर पूछा जाए हमारी बॉडी की सेल का पावर हाउस कौन है तो हम क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया इज द कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब देखो ये जो होता है हमें इसकी पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है और क्यों से पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एक अदर भी नेम होता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और दूसरा नाम भी इसका अगर पूछा जाए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली किसे कहते हैं तो भी कौन होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखो इसके स्ट्रक्चर्स क्या। देखिए अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हम बोलेंगे कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है किस में पाया जाता है? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ये जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें कितने मेम्ब्रेन, कितनी कवरिंग होती हैं? दो होती हैं। डबल मेम्ब्रेन होता है। देखो एक जो ऊपर का पूरा दिख रहा है, ठीक है, एक पूरा ऊपर का जो मेम्ब्रेन है ये पूरी तरह हम बोलेंगे कि स्मूथ होता है। ठीक है, और हल्का हल्का पोरस भी होता है, यानी छोटे छोटे पोर्स छिद्र भी पाए जाते हैं। और जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में एम्बेडेड होती है। देखिए यहाँ ये पूरा जो है ना ये इंटरनल मेम्ब्रेन है और यहाँ दिख रहा है कि ये ऐसे अंदर की तरफ क्या हुई? धसी हुई एम्बेडेड है। तो ये जो होती है इंटरनल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये एम्बेडेड होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरह पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। फर्स्ट मेम्ब्रेन ऊपर वाली स्मूथ और सेकंड मेम्ब्रेन क्या होती है? अंदर की तरफ फोल्डेड स्ट्रक्चर, यानी हम बोलते हैं फिंगर लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर की तरह क्या होती है? पाई जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। इसमें देखिए ये जो दिया गया है ये देखो अभी लिखा है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ देखो ये आउटर मेम्ब्रेन और ये दिखा देना इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसमें जब आउटर और इनर देखेंगे तो इनके बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। देखिए ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो आउटर जो सरफेस पे होगा उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर चैम्बर। जो स्पेस होगा आउटर की तरफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आउटर चैम्बर। और जो अंदर स्पेस होगा, खाली स्पेस एंड कैविटी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर चैम्बर। इसमें दो चैम्बर पाए जाएंगे, जैसे दो मेम्ब्रेन होती है आउटर और इनर मेम्ब्रेन, वैसे ही इसमें जो स्पेस अंदर होगा, जो ऊपर की तरफ स्पेस होगा हम आउटर चैम्बर बोलते हैं और जो अंदर की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनर चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा देखिए इसमें ये जो होता है ये इसमें क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये जो इसमें फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो अंदर जितना भी फ्लूइड भरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो होता है इसी में जो होता है सारे ऑर्गन, मतलब इसमें जो पार्ट्स होते हैं इसके वो पाए जाते हैं और इसमें जो होती है एंजाइम्स पाई जाती हैं। ठीक है, जिसको हम रेस्पिरेटरी एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में ही और पार्टिकल पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम हुआ, इसके डीएनए हुए, उसी में मतलब पाए जाते हैं। और इसके अलावा क्या पाया जाता है? इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होती है। और ये रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या करती है? ये जो हम लोगों के सेल में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या करता है? इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इस तरह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स जो रेस्पिरेटरी एंजाइम कंटेन किए रहता है वो क्या करता है? जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो एनर्जी जो होती है किस फॉर्म में निकलती है? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में निकलेगी? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी जो होता है वो करेंसी ऑफ द क्या बोला जाता है? सेल या माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, मतलब सेल का करेंसी बोला जाता है एक तरह से। जो एटीपी क्या होता है? एक तरह से एनर्जी का एक तरह से पार्टिकल होता है, सोर्स होता है। तो इस तरह से जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो हम बोलेंगे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद इसमें कौन सी एनर्जी के फॉर्म में कौन सा एनर्जी फॉर्म निकलता है? कौन सा फॉर्म? एटीपी। ठीक है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से वो पूरा एनर्जी का फॉर्म जब निकलता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही पूरा क्या होता है? स्टोर होता है। तो सारी एनर्जी
का जो एटीपी फॉर्म होता है यानी करेंसी ऑफ द सेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है या बॉडी होता है, वो जो होता है इसी में क्या होता है पूरा स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी जब जहाँ जिस चीज में ज्यादा एनर्जी जो होती है वो क्या होता है, एक तरह से उसमें पावर होती है, तो इसलिए वो एटीपी के फॉर्म में इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो इसमें पाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। जो सेकेंड मेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो जब फिंगर लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर में पाई जाती है तो फिंगर लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलेंगे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी से ही एक पार्टिकल लगा होता है जिसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। क्रिस्टी से जो पार्टिकल लगा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, F1 पार्टिकल। और ये एनर्जी प्रोडक्शन में यानी एनर्जी के प्रोड्यूस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन करता है, F1 पार्टिकल करता है। ठीक है, अब देखो अभी हमने बताया कि इसको हम इसी में अभी हमने बताया कि इसमें राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। अब ये जो होता है राइबोसोम और डीएनए जो पाया जाता है वो जो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो उससे थोड़ा क्या होता है, एक तरह से डिफर इनका होता है। और ये अपना खुद का जो होता है ये क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है। और रिप्लिकेट करके जो क्या करता है, नए डीएनए का फॉर्मेशन या फिर इसके बाद इसी के साथ साथ नई माइटोकॉन्ड्रिया जो फॉर्म होती है तो खुद से ही सारी चीजों का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है नहीं, ठीक है, आरएनए होता है। तो ये क्या करता है, खुद से ही रिप्लिकेशन करेगा। रिप्लिकेशन मतलब एक कॉपी से दो कॉपी बनती है सेम टाइप की। तो ये इनका खुद का अपना ये ऑर्गेनेल्स होता है, डीएनए और ये राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से खुद जो होते हैं रिप्लिकेट करके यानी डबल कॉपी यानी डबल ऑर्गेनेल्स बना लेते हैं। तो और ये अपनी सारी चीजों का क्या करता है, फॉर्मेशन स्वयं से करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जिसमें ये पूरे पार्ट्स हैं। ठीक है, और इनका ये पूरा डिस्क्रिप्शन था। अब अगले वाले में हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।